फैसला सामने आया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया। यानी अब ये मिनी लॉकडाउन 6 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में 6 मई तक अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में झारखंड में 8075 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें 24 घंटे के अंदर 4362 मरीज स्वस्थ हुए। हालांकि इस बीच 149 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। खबरों की माने तो रांची में 1771 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। ये एक दिन में मिलने वाले मरीजों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कोरोना की स्थिति को लेकर वहां के डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों से बातचीत की। जिलों के फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक बार फिर बैठक की, जिसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मैराथन बैठक की, जिसके बाद प्रशासन ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। इसमें दुकानों को खोलने की समय सीमा तय की गई। नई गाइडलाइन 29 अप्रैल से प्रभावी होगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सीएम पर वायरस की चेन बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा है कि नीतीश जी कोरोना केस का लोड कम दिखाने के चक्कर में बिहार का नुकसान कर रहे हैं। वायरस की चेन बढ़ती जा रही है। कोरोना कंट्रोल करने की कमान अब सीएम हेमंत सोरेन ने अपने हाथ में ले ली है। रांची और जमशेदपुर के बाद अब हजारीबाग और धनबाद को भी कोविड सर्किट में जोड़ा गया है। आपको बता दें कि इन जिलों के मरीज हेल्पलाइन नंबर 104 पर अगर फोन करेंगे तो डॉक्टर उनसे बातचीत करेंगे और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे रहा तो हर हाल में उन्हें सर्किट से जुड़े जिलों में बेड उपलब्ध कराया जाएगा। और मरीज अगर एम्बुलेंस का खर्च देने में सक्षम नहीं है तो उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। खबरों की माने तो इसके लिए धनबाद और हजारीबाग डीसी को 15-15 एम्बुलेंस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 2 आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह और शांतनु कुमार अग्रहरी को सर्किट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। बता दें कि कोविड मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने के लिए 24 अप्रैल को कोविड सर्किट शुरू किया गया था। इसके तहत मरीज 104 नंबर पर डायल कर जिले में बेड की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। उस जिले में बेड उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती जिले के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो वहीं पहले चरण में रांची और जमशेदपुर में ये सर्किट शुरू होगा और अब हजारीबाग और धनबाद को भी इस कोविड सर्किट में जोड़ा गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सरकार पर कोरोना में किए जा रहे कार्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से कहा कि जब मरीजों को आईजीआईएमएस और एनएमसीएच ने रेमडेसिविर को मना किया जाता है तो उन्हें ये लिख कर क्यों दिया जाता है। साथ ही उन्होंने सरकार पर बिचौलियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग बंद करने की मांग की। 3000 किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20।
सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छतरी के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9,000, 10,000, 12,000, 13,000 पॉजिटिव केस है। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी जिलों में अस्पताल की कमी देखने को मिल रही है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां अस्पतालों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर के विवेक विहार मोहल्ले में प्रदर्शन किया। मांग दिवस मना रहे हैं। ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें, भागलपुर में कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहीं जिला प्रशासन के इस आदेश का कुछ प्रतिष्ठान खुलेआम मजाक उड़ा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के आदेश का मजाक उड़ाने वाले 6 दुकानदारों पर एसडीओ सदर आशीष नारायण ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सिलसिलेवार तरीके से दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके बाद भी ये सभी दुकान अपने निर्धारित समय के बाद खुली हुई थी। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस पर रोकथाम के लिए सरकार के लॉकडाउन लगाए जाने पर बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में भारत छोड़कर विश्व के सभी देशों ने इस महामारी से बचाव के इंतजाम कर लिए, तो वहीं उन्होंने लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार से जरूरतमंदों को नगद रुपए और राशन मुहैया कराने की मांग की। लॉकडाउन का जो बातें चल रही है मैंने भी सुना है। अभी आप सड़क पे जाइए, कोई बाहर नहीं निकलता है। लॉकडाउन तो समझिए कि नहीं लगने के बावजूद भी सड़क सुनसान पड़ा है, सब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि कोई इलाज नहीं है सरकार के द्वारा। 1 वर्ष से ऊपर हो गए और कोई तैयारी नहीं है। न बेड है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न नर्स है, कोई नहीं है, न ट्रॉली मैन है। अब चले जाइए, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव पांडे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, लगातार कोरोना में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस दौरान जमकर निशाने भी साधे जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीति चल रही है। जी, भागलपुर में लगातार जो है कोरोना बढ़ते जा रहा है और एक और जहां बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, पेशेंट जो है दूसरे जगह प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक जाने को विवश है, या फिर मायागंज हॉस्पिटल में वो नीचे सोने के लिए भी विवश है। मतलब कोई सुविधा नहीं है, लोग अस्त व्यस्त हो गया है पूरा जनजीवन यहाँ का। जी। वहीं दूसरी ओर जो है अजीत शर्मा जब कल पहुंचे वहां पर हॉस्पिटल, जी, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो लॉकडाउन कर रही है, जी,
तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है लॉकडाउन करना ही है इनको, जी तो उसके एवज में जो मजदूर हैं उनके लिए रहने खाने पीने का व्यवस्था, साथ ही साथ अगर 15 दिन करते हैं तो जी। 3000 रुपए के हिसाब से प्रत्येक मजदूर को दिया जाए, जी या अगर 1 महीना करते हैं तो 5000 रुपए के हिसाब से दिया जाए। जी तभी लॉकडाउन लगाए तो इसका कोई अस्तित्व है। खाने पीने का व्यवस्था, जी चावल दाल गेहूं वगैरह वगैरह जो भी है वो सभी व्यवस्था कराई जाए, तभी जो है लॉकडाउन का कुछ मतलब है, तभी सरकार लॉकडाउन करे। जी जी राजीव जी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इस दौरान अजीत शर्मा ने जिस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं, जिस तरीके से निशाना सरकार पर साध रहे हैं कि राशन मजदूरों को दिया जाए यदि लॉकडाउन लगाने की स्थिति होती है, तो इस दौरान क्या अजीत शर्मा के लिए लॉकडाउन नहीं लगाना ही सही है? एक्चुअली इनका कहना है कि लॉकडाउन अगर लगाना ही था तो पहले से लगा देते, जिस समय की मजदूर मुंबई, गुजरात, दिल्ली, अहमदाबाद वगैरह वगैरह से जो आ गए, इनका कोई जांच नहीं हुआ, ना तो ट्रेन में हुआ ना बस में हुआ। ऐसे में सभी लोग तो बिहार प्रवेश कर ही चुके हैं या भागलपुर में प्रवेश कर ही चुके हैं, तो फिर अब लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर लॉकडाउन लगाते हैं, अगर और भी मजदूर आ रहे हैं, उन लोगों को अगर घर में रहने के लिए करते हैं, सब काम बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे में से जो है सरकार ये व्यवस्था करे, उसके बाद लॉकडाउन लगा दे। जी ये अजीत शर्मा का कहना है। जी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था क्या अजीत शर्मा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जिस तरीके से सरकार इस पर ध्यान दे रही है, सरकार के लिए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या रास्ता इसके अलावा बचता है? कोरोना जहां तक बढ़ना था वो तो बढ़ ही गया है और बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन इसके बदले में जो है सरकार को ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, या बेड की व्यवस्था करनी है। जो अभी रोगी आ रहे हैं उनको जो है बेड नहीं मिल पा रहा है, वो सड़क पर लेटने के लिए भागलपुर में व्यवस्था है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये महागंज का ही क्षेत्र है, यहाँ पर देख रहे पूरा कतार बाहर में लगी हुई है और लोग जो है यूं ही व्यस्त है, कोई इधर खोज रहा है कोई उधर खोज रहा है, लेकिन कहीं भी उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था ही नहीं मिले। जी राजीव जी, तो क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है इस चीज पर रोक लगाना? कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर रोक लगाना क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? जनता में या फिर जिस तरीके से अजीत लगा रहे हैं सरकार पर आरोप, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं कि लोगों को जो चीज सुविधा नहीं हो पा रही है उसको सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भागलपुर के जिन क्षेत्रों में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये अपने माध्यम से वहाँ पर व्यवस्था करवा रहे हैं। बेड नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटल के अलावा जो होटल वगैरह में व्यवस्था की गई है या प्राइवेट नर्सिंग होम में व्यवस्था वहां पर करवा रहे हैं। वेंटिलेटर की व्यवस्था जहाँ जहाँ वेंटिलेटर है वहां सोच के ये अजीत शर्मा अपने सौजन्य से रोगियों को मुहैया करा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण से राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना संक्रमण से सावधानी बरतने का उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन रोहतास जिले के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी ही इन उपदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मामला रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित सदर अस्पताल का है। सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट और ग्लव्स को जहां तहां फेंक संक्रमण को और बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ साथ WHO ने इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और ग्लव्स को बेहतर तरीके से डिस्पोज करने के आदेश दिए हैं, पर यहां इनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बदायूं जिले में बिलसी तहसील पर सरकारी गेहूं खरीद का आरएफसी कार्य केंद्र में अधिकारियों की तरफ से 70% कुंटल अवैध वसूली की मांग की जा रही है। इस संबंध में किसानों की ओर से एसडीएम बिलसी को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की गई, तो वहीं बदायूं डीएम दीपा रंजन ने जांच का आश्वासन दिया है।
जा रहा है, सिर्फ उसका लेबर का चार्जेस लिया जा रहा है, बस वही। अच्छा, तो वो भी लेबर ही ले रही है। शिकायत ये मिल रही है कि यहाँ पर जो है मंडी का ज़्यादा ही जो है खरीदारी हो रही है, कुछ ऐसा कुछ है? किसानों का खरीदा जा रहा है, जितने किसान आ रहे हैं। मेरे पास अभी तक आज दिन में जो है 5 किसानों से खरीदी हुई है, तो किसानों का ही यहाँ पर। पूर्वी चंपारण में कोरोना का कहर तीसरे शतक के करीब है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर हालचाल जाना। उन्होंने मरीज के परिजनों से भी हालचाल जाना और इलाज की सुविधाओं को लेकर बातचीत की। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल स्थित पूर्व छात्रावास में बन रहे कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया है और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोतिहारी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने में जुटा है। वहीं मोतिहारी निबंधन कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। कार्यालय के परिसर में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। प्रशासन की ओर से जारी सभी आदेशों को ताक पर रखकर लोग ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में निबंधन कार्यालय में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ ही रहा है। अपॉइंटमेंट का एक दिन का लिमिट था, इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब जगह कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मास्क मोस्टली लोगों ने पहना है और उसके लिए जो आपके जो गृह रक्षक हैं उनका भी काम है, वो इन्फोर्स कराते हैं मास्क के लिए। और विभाग से भी अनुरोध किया गया है और विभाग से निर्देश भी आ गया, कल से 50 डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद फिर ये कम हो जाएगी प्रॉब्लम। कोरोना के इस दौर में जिस तरह दवाइयां और किराने की सामान की कालाबाजारी हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सभी दवा दुकानदारों और किराना दुकानदारों को कालाबाजारी रोकने के लिए मूल्य तालिका दुकान के बाहर लगाए जाने की भी मांग की। जीवन रक्षक दवाइयां का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी चुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था, वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें, अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेल्यूर है। मैंने अभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा हूं कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे, ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। बिहार में कोरोना संक्रमण ने एक और लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, तो दूसरी ओर बाजार में दवाई की क्राइसिस लोगों की परेशानी का सबब बना है। बात करें कटिहार जिले की, तो लोग दवाखाने में दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में उपयोग की जा रही कई दवाई दुकानों से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। दवा की ये किल्लत आम जनता के साथ साथ दवाई दुकान के मालिकों के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। इस मामले में कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्र ने वर्चुअल मीटिंग कर स्टॉकिस्ट को जिले में जल्द से जल्द दवाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दवाई नहीं मिल रहे हैं, कितना दुकान घूमे उसमें से दवाई नहीं मिल रहा है। जैसे कि आइवरमेक्टिन हुआ और डॉक्टर एक्सेल हुआ और जिंको वीट हुआ टैबलेट, फेविफूल हो गया और ये विटामिन सी की लिमसी टैबलेट, ये सब नहीं मिल रहा है। कई सारी दुकानें देखे, ये सब प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, नहीं मिल रहा। और कार्बोल प्लस भी नहीं मिल रहा है। ध्यान में भी आया है कि कई बेसिक दवाएं जो कोविड में लोग लेते हैं, विटामिन सी, डी, जिंक या भाप लेने की मशीन से भाप लेते हैं, उसमें
डालने वाला जो कैप्सूल होता है वो डाल के भाप लेते हैं, या ऑक्सीमीटर, इस प्रकार के चीज़ों की कमी है। और कई जगह से मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उन सामानों को, उन सामग्रियों को, दवाओं को MRP से अधिक में बेचा जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो कटिहार का है उसके साथ कल रात में एक वर्चुअल बैठक की है। असल में बहुत सारी दवाइयाँ जो कोरोना को लेकर के बताई गई है हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रही है स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिसमें कि आपको ब्लिमसी हो गया, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स हो गए, फेविफ्लू टैबलेट्स हो गए, पल्स ऑक्सीमीटर हो गए, ये सब हम लोगों को अवेलेबल ही नहीं पा रहे हैं स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिसके कारण हम लोग कस्टमर को, अपने ग्राहक को दे नहीं पा रहे हैं दवा, जिनकी परेशानी ग्राहक को हो रही है एबिलिटी के नहीं होने के कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कोविड पॉजिटिव मरीजों को काउंसलिंग करने और दवा मुहैया कराने की व्यवस्था अल्पसंख्यक छात्रावास में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू हो गई। तो वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रावास में कोविड का पूरा सिस्टम मौजूद है। हम लोगों ने एक यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में कोविड केयर सेंटर जो DCSC लेवल का है, जिसमें कि ऑक्सीजन गैस की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी, इसको हम लोग आज से यहाँ चालू कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमारा एक लोकल को हम लोगों ने टेक ओवर करके वहाँ पर ऑलरेडी हमारा 60 बेड का चल रहा है। भागलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां NH 31 के किनारे 2 जनवरी को हुए बाले यादव हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने में घटनास्थल पर 4 आरोपी शामिल थे, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मौके से 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पुराने गंज मोहल्ले में छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 14 अर्धनिर्मित पिस्टल, 14 बैरल, 55,000 रुपए नगद, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल बरामद किए। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। मुंगेर से एक खबर आ रही है सामने, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।